राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री बाबा महाराज और ऋषिकुल मूर्धन्य हमारी परम निधि गीता मनीषी पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि आज बाबा के इस जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पधारे हैं और ऐसी विभूति द्वय के दर्शन का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। आप जानते हैं कि प्रारंभ से लेकर अब तक बाबा महाराज ब्रज के वन संरक्षण, यमुना महारानी, गौ माता या भगवान नाम के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए सन 53 से लेकर अब तक लगे हुए हैं। और उन समस्त कार्यों में हमारे ऐसे सरल विभूति हैं श्री ज्ञानानंद जी महाराज, उनका सदा सहयोग रहा है। पर्वतों की लड़ाई में आपने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में योगदान दिया कि जिन परिस्थितियों में हमारी बड़ी भयंकरतम स्थिति हो गई थी। हम आपको जरा सा एक बता दें कि हम वृंदावन में जब थे, चारों तरफ से हम लोगों को, हम ये भी थे, हमारे राधा प्रिय जी, अरुणिमा माता जी थी। महाराज जी के आश्रम में एक वो बैठक हो रही थी जिसमें बहुत सारे खनन माफिया भी थे, आप थे। तो आपने उन खनन माफियाओं को एक नहीं चलने दी। वो लोग हमें मारने के लिए गोली लेकर के वहाँ आ गए। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हर समय सहयोग दिया, हर समय उपस्थित हुए। अब ये प्रेम का ऐसा अद्भुत प्रवाह जो है कि महाराज जी के जन्मदिन पर स्वतः उनको ऐसी स्फूर्ति हुई और हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आप पधारे। हम आपको निवेदन करते हैं कि बाबा महाराज बड़े ब्रज के हर छोटे से छोटे बिंदु को लेकर के और उसके लिए बहुत चिंतित स्वतः रहते हैं। कदाचित बाबा ने एक ग्रंथ देखा था यहाँ गैबर वन में गोपाल कुटी पर, वृषभानपुर शतक, उसके 60 श्लोक बाबा को उपलब्ध हुए थे और वो पुस्तक उसके बाद अप्राप्य हो गई, कहीं नहीं मिली। दैव संयोग से अभी वो पुस्तक मिली और वो बड़ी अलौकिक पुस्तक है, वृषभानपुर शतक, बहुत सुंदर। उसमें श्री बंशी अली जी के द्वारा निर्मित थी। तो बाबा को वो प्राप्त हुई, बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बाबा ने उसके छपवाने का संकल्प लिया और वो छप के आ गई है अनुवाद सहित। तो आज इस जन्मदिन के पावन अवसर पर उस पुस्तक का विमोचन भी यहाँ होगा। उसके बाद अनुवाद किया है हमारे संस्कृत के आचार्य प्राचार्य श्री गोपाल जी, गोपाल आचार्य जी हैं। वो गाजीपुर, जरा सा दर्शन देंगे खड़े होकर के, गाजीपुर विद्यालय में प्राचार्य जी महाराज जी बड़े उद्भट विद्वान हैं संस्कृत के, और यहाँ गाजीपुर विद्यालय में प्राचार्य हैं। हाँ आ जाओ हमारे यहाँ ब्राजी बढ़ जाइए भाई। वंदे ब्रज वसुंधरा, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे धेनुमात्रम। बड़ा आनंद हो रहा है आज, और सच ये है कि श्री रामचरितमानस में एक भाव है, जो है जाको भाविता सो ताही के पास। आज जब से ये आंगल वर्ष प्रारंभ हुआ, 1 जनवरी से वृंदावन आए हम आंगल वर्ष इसलिए कह रहे हैं कि अपना वर्ष नव संवत पे ही होता है, लेकिन प्रारंभ हुआ तो उस दिन से ही था कि बरसाना
एक दिन जाना है, लेकिन अब ये कोई अंतर्भावना कि वो दिन स्वाभाविक आज का निश्चित हुआ। अब पूज्य बाबा का पावन प्रकाश दिवस है आज, लेकिन स्वाभाविक आज का दिन, और वास्तव में बहुत कुछ ना कह करके कुछ लोग जो एक प्रश्न करते हैं कि संत केवल एक ही स्थान पर जब रहते हैं तो उसका क्या उपयोग, क्यों नहीं उन्हें अलग अलग। तो लेकिन हमारे पूज्य बाबा इसका एक दिव्य उदाहरण है कि संत की ऊर्जा एक स्थान पर रहकर भी, क्योंकि अंतर चेतना की कोई सीमा नहीं होती। सीमा और क्षेत्र संन्यास शरीर की एक स्थिति और एक संकल्प की स्थिति है, लेकिन जो तप है, त्याग है और जागरूक चेतना है, अंतर की ऊर्जा है, वो कभी सीमाओं में बांधी नहीं जा सकती। और जहाँ एक संत की चेतना उस विराट के साथ किसी भी रूप में मिलती है तो वो किस किस रूप में प्रकट होती है, कैसे कैसे शुभता के रूप में, नए संकल्पों के रूप में, नई सद्प्रेरणाओं के रूप में, वह हम सब पूज्य बाबा के जीवन में देखते ही हैं कि कैसे कैसे संकल्प उनके जीवन में आए और किस प्रकार से कई परंपराएं जो लुप्त सी होती जा रही थी उनको, जैसा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप एवं परंपरा प्राप्त राजऋष्यो विदु। भगवान ने कहा कि समय के साथ वो परंपराएं कुछ नष्ट या लुप्त प्राय हो गई, लेकिन फिर से पार्थ मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ भी ब्रज में भी कुछ स्थलियाँ कि उन्होंने अपने भाव के आधार पर कई स्थलियाँ जो लुप्त सी थी उन्हें प्रकट किया, कई स्थलियाँ जो हमारे राधाकांत जी ने स्मरण दिलवाया कि जिस समय खनन का चल रहा था कि ब्रज क्षेत्र के पर्वतों का खनन केवल सरकार अपने अर्थ सिद्धि के लिए कर, अर्थ सिद्धि कहें या स्वार्थ सिद्धि कहें, किसी के लिए, और उस समय पूज्य बाबा का संकल्प जो उभरा और जो उनके हृदय की एक वेदना सामने आई कि ब्रज के स्थानों का इस तरह से हमारे जहाँ कन्हैया के चरण विराजित हुए, चरण चिन्ह पहाड़ी और ऐसे ऐसे, तो उनके अंदर की एक वेदना पूरित एक संकल्प जो उदित हुआ अंदर उनके, और उस संकल्प ने, ठीक है, सहभागिता आगे ठाकुर जी ने जैसे जैसे करवाई वो उनकी कृपा, लेकिन उनका एक संकल्प था, और उस संकल्प का, और एक ऐसे महापुरुष का जब संकल्प किसी विषय को लेकर होता है तो निश्चित फलित होता है और सार्थक परिणाम लेकर आता है। परिणाम आए और अनेक और कार्य, गौ सेवा का जो एक अद्भुत उदाहरण यहाँ माताजी गौशाला के रूप में सामने आया, वो भी अपने आप में इस क्षेत्र ही नहीं पूरे राष्ट्र में एक अद्भुत आदर्श में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। वहाँ प्रभात फेरियों की बात हो और या यहाँ शिरादा भाव को जन जन की प्रेरणा बनाने की बात हो, ये सब कुछ अद्भुत। और यमुना महारानी के लिए जिस ढंग के अभियान, जिस ढंग से यात्राओं का क्रम वृंदावन से लेकर के दिल्ली तक, और यद्यपि अभी वो परिणाम यमुना जी को लेकर सामने नहीं आ पाए जिनकी अपेक्षा अभी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि वह संकल्प भी शीघ्र ही पूर्ण होगा। और आज ही अभी हम राधा प्रिय जी से बात कर रहे थे कि एक कुछ दिन पूर्व हमारी कहीं एक विस्तृत बात हुई कि क्यों नहीं नर्मदा परिक्रमा की तरह यमुना जी को भी यमुनोत्री से लेकर, या फिर गर्मी में जहाँ से नीचे, सर्दी में नीचे के धरातल पे यमुना जहाँ स्पर्श करती है, पाउंटा साहब से लेकर प्रयागराज तक की यमुना परिक्रमा के नाम से एक आस्था का प्रवाह साथ साथ जुड़े,
लोगों की आस्था जुड़े, पड़ाव बने, स्थान स्थान पर यमुना आरती हों और ऐसे कुछ, तो निश्चित हमें विश्वास है कि वह दिन भी अब शीघ्र आएगा जो पूज्य बाबा का एक संकल्पित भाव यमुना महारानी को लेकर भी जुड़ा और वह भी एक दिव्य स्वरूप में होगा। आज हमें प्रसन्नता है कि आज ऐसे पावन दिवस पर ये स्वाभाविक संयोग बना कि पूज्य बाबा के प्रकाशोत्सव पर यहाँ आकर के उनके इस भाव संकल्पों को प्रणाम करने का, उनकी इस दिव्यता को कि एक क्षेत्र में रहकर जो उनकी अंतर ऊर्जा इतनी व्यापक रूप में प्रचारित प्रसारित हुई और एक सनातन संस्कृति की दिव्यता गांव-गांव तक प्रकट हुई, उस दिव्यता को आज प्रणाम करने का यहाँ संयोग प्राप्त हुआ। पुनश्च पूज्य बाबा के प्रति हृदय से वंदन करते हुए और वो स्वस्थ रहें मन से, तो क्योंकि पिछले कुछ समय से शारीरिक अस्वस्थता बीच में एक दो बार जब भी आना हुआ, लेकिन तो भी उनका संकल्प वही भागवत अध्ययन करना करवाना और नाम रस वर्षा का एक जो भाव बना हुआ है यहाँ, तो इस अवस्था में भी पूज्य बाबा उसी भाव से नाम रस वर्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके इस भाव को पुनः प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और आप सबके का सौभाग्य जो आपको ऐसे भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जुड़े रहें और बाबा के इन संकल्पों को सब मिलकर आगे बढ़ाते रहें। और उन्हीं दिव्यताओं में एक दिव्यता यह भी कि यह जो वृषभान पुरुषतक जो 500 वर्ष पुराना और जीर्ण अवस्था में पूज्य बाबा के हाथ लगा, और जब ऐसी कोई धरोहर किसी ऐसे संत के हाथ में आती है तो निश्चित रूप से उसको एक नया स्वरूप मिलना स्वाभाविक है। और वो स्वरूप मिला जिसका आज विमोचन हो रहा है, और उसको आगे अनुवादित किया हमारे आदरणीय गोपाल आचार्य जी ने। उनके भी इस भाव को वंदन और इसका विमोचन करते हुए अभी फिर से पूज्य बाबा के प्रति वंदन करते हुए जय श्री राधे। आपको ज्ञानानंद जी महाराज को इतना कहूँगा कि हमने कुछ नहीं किया। हम तो यहाँ अनाथ की तरह आए थे और जिस रूप में आए थे उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। ये मंदिर डाकुओं का, चोरों का, अनेक तरह के आत्माओं का निवास था। जाने कैसे हम रह गए। अब जब से रह गए रह ही गए, रह नहीं गए रख लिया श्री जी ने। और श्री जी ने ही यात्रा करवाई। न हमारे पास न पैसा था, न है, न होगा। यात्राएं भी वहीं निःशुल्क, और जितना भी प्रकाशन हो रहा है निःशुल्क हो रहा है। बड़ा आश्चर्य है ये सब कैसे होता है। हमें पता नहीं कौन पैसा देता है, कहाँ से आता है। हो रहा है, बस इतना पता है। गौशाला चल रही है, हमें पता नहीं कैसे चल रही है। ना हमारा कोई योगदान है, ना हमारा कोई प्रयत्न है। हम इतना जानते हैं कि कई बार मृत्यु आई, डॉक्टरों ने कहा अब नहीं बचेंगे, फिर भी श्री जी की कृपा से हम बच गए। 3 बार अटैक हुआ, और ऐसा अटैक हुआ कि
लकवे में आवाज़ मारी गई, बोल बंद हो गया, लेकिन फिर भी बोलने लग गए, जीवित हो रहे। अब कीर्तन भी करने लग गए हैं। जितने प्रवचन तो नहीं कर पाते हैं, कुछ दिनों में शायद कर जाएंगे, कुछ दिनों में चलने लग जाएंगे। असंभव अगली यात्रा में शायद हम यात्रा भी करेंगे। कुछ पता नहीं क्या होगा, हो रहा है इतना पता है। गायों का संकल्प श्री जी ने कराया। हमारे पास न एक पैसा था, न है, न होगा। साधु जीवन में तो पीछे हुआ है। हम विद्यार्थी जीवन में भी यूनिवर्सिटी तक पैसे नहीं रखते थे। और श्री जी से प्रार्थना है, ऐसे जीवन चला जाएगा। ये पुस्तकें छप गई हैं, ज्ञानानंद जी महाराज इसका विमोचन करेंगे, क्योंकि बड़े अच्छे संत हैं। इनकी बड़ी कृपा प्रारंभ से थी और अब भी है और अब भी रहेगी। बाबा इन्होंने बड़ा मतलब हरियाणा में, पंजाब में विशेष रूप से बहुत गीता जी का जो है प्रचार प्रसार ऐसा करवाया है कि घर घर गीता पहुंचा दी। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे। बिहारिनी प्यारी श्री कुंज बिहारिनी प्यारी श्री कुंज बिहारिनी प्यारी श्री राधा बरसाने बारी श्री राधा बरसाने बारी हे श्री कुंज बिहारिनी प्यारी श्री कुंज बिहारिनी प्यारी राधा बरसाने वारी राधा
हेरी राधा बरसाने वारी, राधा बरसाने वारी, हे श्री कुंज बिहारिणी प्यारी, श्री कुंज बिहारिणी प्यारी। श्री राधा राधा रानी की, श्री मान बिहारी लाल की, पूज्य श्री बाबा महाराज की, गीता मणि श्री श्रीगानंद जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। हे मिली आबोरी सजनी आप ले लीजिए पहले। मंगल आप ले लो। गाए हो